हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब 10th का जो वो चैप्टर था रिफ्रैक्शन वाला वो तो कंप्लीट हो गया। कल सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज सारी मैंने डिस्कस कर दी। उसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उस वीडियो को चेक करिए, देखिए, उसके अंदर अगर डाउट है तो करिए, बताइए मुझे, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये पूछा था कि आपको 10th का कौन सा चैप्टर नेक्स्ट करवाना है, ठीक है। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया तो मैंने खुद से डिसाइड कर लिया, और मैंने खुद से डिसाइड किया है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, ठीक है। जितने बच्चे ज़्यादा अच्छे से जुड़ेंगे फिर उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो पढ़ाऊँगा ना, थोड़ा सा तो बताऊँगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम, अब बताओ भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। देखो, हवा बह रही है तो उसको भी करंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं ना, करंट लग गया, तो हम करंट को ही देखेंगे, करंट क्या चीज़ होती है। तो जब हवा फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं, विंड करंट। विंड करंट मतलब हवा का करंट, बहाव। करंट मतलब बहाव, विंड करंट। वाटर करंट, पानी का बहाव होगा तो वाटर करंट। चार्ज का बहाव होगा तो इसको इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आ गई बात समझ? क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और ये चैप्टर क्यों है आपके लेसन जो ये आपका सिलेबस है इसके अंदर क्यों है। बेसिकली ये चैप्टर जो होता है ये फिजिक्स का पार्ट है, और इसको हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से तो हमारा बहुत कुछ रिलेटेड है। अब तुम कोई भी चीज़ अगर जलाते हो, लाइट जो आती है, ठीक है, फ़ोन्स को चार्ज करते हो, ठीक है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, या जो भी आपके अप्लायंसेस हैं वो चलते हैं, तो वो सब इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं ना वो। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम सर्किट किसको बोलते हैं। हम सर्किट अगर हमें पता है तो हम उसके अंदर करंट को कैसे मेजर करते हैं। वोल्टेज क्या होती है, बोलते हैं ना इसकी वोल्टेज कम है, इसकी वोल्टेज ज़्यादा है, तो वो भी समझ में आएगा हमें। हमें ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस मतलब गर्म भी होता है, तारे गर्म भी होती है, ठीक है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो फ्यूज़ है वो चला गया है, कहते हैं फ्यूज़ टूट गया है, फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ उड़ गया का मतलब पता है क्या होता है? फ्यूज़ उड़ गया का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा प्लग होता है, एक प्लग होता है आपके बाहर लगा होगा, जो आपका मीटर लगा होगा उसमें प्लग होता है, वहां पर दो पॉइंट होते हैं, उनके बीच में एक पतली सी तार लगा देते हैं, ठीक है। कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हीट अगर यहाँ प्रोड्यूस होगी तो ये मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा और लाइट चली जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्यूज सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो पहले जब पता नहीं था ना, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमें क्या लगता था? हमें ये लगता था कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दो चीज़ें होती है। एक तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम क्या सोचते थे कि जो करंट है ना वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन यूज किया गया पहले, सबसे पहले इसको यूज किया गया, तब माना गया कि जो लाइट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती है, ऐसा मान लिया गया। तो
जब मान लिया गया, तो जैसे होता है ना कि कोई चीज़ पहले अगर किसी ने, साइंटिस्ट ने ये मान लिया, तो वो उसी को फिर आगे फॉलो किया जाता है। तो आज भी हम क्या कर मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बाकी होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि एक सर्किट बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें पहले, ठीक है। एक सबसे बेसिक सर्किट बनाकर दिखाता हूँ। बेसिक सर्किट का मतलब क्या हुआ कि एक बल्ब है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर रखा है किससे? बैटरी से। ये आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बैटरी है, ये आपका बल्ब है, और ये ग्लो करेगा, करेगा ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहां पर मान लो स्विच है, ये स्विच है। अब ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, और ये वायर है। तो ये हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है। क्लोज सर्किट का मतलब बंद सर्किट। बंद सर्किट का मतलब कि जब पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल ही है, एक तरह का एनर्जी है, ये एनर्जी जब फ्लो करेगी बल्ब के फिलामेंट के अंदर से, तो वो ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। क्या करने लग जाएगा? ग्लो करने लग जाएगा। तो ये आपका सिंपल सर्किट डायग्राम है। किसी भी सिस्टम को दिखाने के लिए एक सिंपलेस्ट डायग्राम अगर बनाए, तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो बैटरी, ये क्या है? हमारी बैटरी है, जो क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये हमारा स्विच है, और ये हमारा बल्ब है। बल्ब जो होगा वो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि इसकी एनर्जी ले रहा है। दोनों ये जैसी बातें है ना, कि ये एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब मैं बता रहा था फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। अब देखो, मैंने बोला था, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, और वो कहां से ट्रेवल करेंगे? नेगेटिव चार्ज है तो यहीं से तो बनेंगे, यहां से बनेंगे, और वो क्या करेंगे? चार्ज को कैरी करेंगे, करेंगे 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 करेंगे, यहाँ से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए यहाँ 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 और यहाँ पॉजिटिव में जाकर मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं कहाँ से कहाँ तक? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, ठीक है। और जो इसके फ्लो की डायरेक्शन है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन इसके उल्टी हो जाती है। ये आई है, आई जो होता है वो करंट को डिनोट करने का तरीका है। कैपिटल आई से हम करंट को डिनोट करते हैं, हमें पता चलता है करंट आई होता है, ठीक है। तो अब जो करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, वो कंडक्टर मटेरियल होगा ना, कंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। बस ये याद रखना है आपको, साइन कन्वेंशन इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, तो उसके अपोजिट तरफ कर दो किसको? करंट को, ठीक है। अब करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको नापने का भी कोई तरीका होता होगा, और वो होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई को हम डिफाइन करते हैं चार्ज अपॉन टाइम से। चार्ज अपॉन टाइम से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक कंडक्टर ने अपने अंदर से जाने दिया, या एक वायर ने अपने अंदर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को जाने दिया, इन व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अब हम इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे। पहले तो चार्ज की यूनिट बता दो। चार्ज की यूनिट मैं बता रहा हूं, कुलाम होती है, सी, ठीक है। कुलाम जो होती है ना वो यूनिट होती है, मैं यहां लिख देता हूं, यूनिट होती है कुलाम, ठीक है। टी जो होता है टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, ठीक है, ये एसआई यूनिट है। आई जो होता है वो होता है क्या? करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर में नापते हैं हम किसको? करंट को। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? अगर मैं एमीटर लगा दूं ना, तो एमीटर हमें बताएगा 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 3 एम्पियर करंट जा रहा है, 4 एम्पियर करंट जा रहा है। तो वो करंट की यूनिट है नापने की। जैसे लीटर दूध नापने की यूनिट होती है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ये ऐसे ऐसे ही करंट को नापते हैं एम्पियर में, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। लेकिन एक बात और है कि 1 एम्पियर जो होता है ना वो बड़ी यूनिट है। हमें छोटा अमाउंट में भी करंट मिल सकता है। मान लो छोटा सर्किट है, छोटी बैटरी है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, तो हमें छोटा अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा।
छोटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिली एम्पियर यूज करते हैं, मिली एम्पियर, ठीक है। और एक करते हैं माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखनी है। माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6 और मिली होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही इस माइक्रो मिली को तो आप कहीं पे भी लगा दो। लीटर भी माइक्रो लीटर होता है, मिली लीटर होता है। मिली लीटर सुना होगा ना, मिली लीटर, हाँ तो वही ये आपके कन्वर्जन्स हो गए। तो छोटा में आप नाप सकते हो करंट, बड़े में भी नाप सकते हो। एम्पियर हो गई, कूलम हो गई, सेकंड हो गई। तो ये मैंने आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। बहुत बेसिक है ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इसके बाद हम रेजिस्टर्स भी पढ़ेंगे, ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टर्स के अंदर भी दो टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं। दो तरह से हम रेजिस्टर्स को लगा सकते हैं, एक तो सीरीज, एक के बाद एक लगा दो, एक पैरेलल, एक को यहाँ लगाया और एक को यहाँ लगाया, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, जो मैं फ्यूज के बारे में बता रहा था कि ज़्यादा लोड बढ़ जाए तो वायर्स के अंदर हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो वो है तो कंडक्टर ही, मेटल का अगर मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर पहुंच गया तो मेल्ट कर जाएगा, मेटल मेल्ट कर जाएगा ना, उस पर मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया तो बस। तो ये सब हम पढ़ सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और मोस्टली जल्दी से ये चैप्टर भी हो जाएगा। तो आप ध्यान से इन्हें पढ़ते रहिए। एक न्यूमेरिकल कर ले छोटा सा, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ प्रोडक्टिव हुआ है ना। एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 0.5 एम्पियर दे रखा है करंट की वैल्यू। क्या दे रखा है? 0.5 एम्पियर करंट की वैल्यू दे रखी है। टाइम दे दिया 10 मिनट। चार्ज बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। आई दे दिया 0.5 एम्पियर, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू तो निकालनी है, ये निकालनी है। टाइम दे दिया 10 मिनट। अब बच्चे क्या करेंगे, हमें क्या पता है सर, हमें ये पता है कि I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में गया, यही तो होता है एम्पियर करंट। I की वैल्यू कितनी दे दी 0.5, यहाँ पे लिख दिया 0.5। Q निकालना है तो इसको Q ही रहने दो। टाइम 10 मिनट। क्या सही है ये? Q निकाल दूंगा मैं, 5 इंटू 10 कितना होगा, 0.5 इंटू 10 5 हो गया। तो 5 कूलम अगर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। क्या ये है सही? ध्यान से देखो, ये मैंने आंसर जो निकाला है वो सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा यूनिट्स में लेकर चला करो। यूनिट्स में जब तक नहीं लोगे तब तक आपके आंसर यूं ही गलत होते रहेंगे। कैसे कैसे गलत हुआ? ये मिनट में दे रखा है और मैंने बताया था टाइम सेकंड होती है उसकी एसआई यूनिट। अगर इसको तुम एसआई यूनिट में लिख रहे हो तो टाइम को भी आपको एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 600 हो जाएगा, 600 सेकंड, ठीक है। और ये एम्पियर में है, तो अब लिख दो 0.5, यहाँ पर क्या आएगा 600, ठीक है। अब Q जो है वो कितना आएगा, 5 6 5 जा 30, 3 0 आनी थी पर पॉइंट भी है तो 300 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये आपका आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो चार्ज है वो कितना है, 300 कूलम के इक्वल आपने चार्ज दिया है। चार्ज इतना था, इतने सेकंड, इतना टाइम लिया उसने, और फिर 0.5 एम्पियर उसका आंसर आ गया, यानी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर गया। आ गई बात समझ? तो अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, क्वेश्चंस भी करते रहेंगे बीच में। आप वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करते रहें। मैं छोड़ूंगा तो नहीं। देखो 10th का मेरा मतलब है, 10th का जो, वैसे तो मेरा 10th का कोई वो नहीं था कि मैं 10th क्लास को वीडियोस के थ्रू पढ़ाऊंगा। मैं 11th के लिए सोचा था, 11th एंड 12th वो मेरा मोटो है, उसको तो मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। यूट्यूब पे 11th एंड 12th का सारा मटेरियल डाल दूंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन समेत। ये मैंने एक्स्ट्रा शुरू किया था, तो अब शुरू कर दिया है तो किसी चीज़ को रोकना नहीं चाहिए। मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। साइंस का जो आपका जितना भी 10th का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वीडियोस डल जाएंगी टाइम से, सारी चीज़ हो जाएंगी।
आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन आएंगी ज़रूर वीडियोस। आप मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सपोर्ट करते रहें। मैं कमेंट बॉक्स में कई बार क्वेश्चंस बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन कर लेना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो वो आप डालिए, करिए, ठीक है, आपके लिए ही बेनिफिट है। ओके, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।